तो ये बहुत हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हम भगवान कृष्ण से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे हमारे मन में भगवान के प्रति, उनके भक्तों के प्रति और उनकी जितनी भी लीलाएं हैं, उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं, हाँ, उन सभी के प्रति हमारा आकर्षण धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम आज जो हमारा अध्याय 61 है, 61, वो है उषा एवं अनिरुद्ध का मिलन। तो हम उषा एवं अनिरुद्ध का मिलन, ये एक जो अध्याय है, हम उसके बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको पहले पता है कि श्रीमद् भागवतम कौन किसको बोल रहा था? कृष्ण ने। हम कृष्ण कथा में बहते जा रहे, लेकिन शुरुआत भागवतम की कैसे हुई? किसने किसको कथा बोला, याद है? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला। और परीक्षित महाराज के पास में कितना समय था? 7 दिन का। 7 दिन के अंदर उन्होंने 18,000 श्लोक बोले, सिर्फ 7 दिन और 7 रातों में। हमारे को 7 साल के अंदर में भी पूरे श्लोक होने नहीं है, बराबर है? फिर भी हमारा प्रयास है, हम सब कलयुग के बद्ध जीव है, तो हमको बहुत उसके अंदर में समय लगने वाला है, पर हम प्रयास करना है धीरे धीरे समझने का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परीक्षित महाराज बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि ये जो अध्याय था, इसमें जब सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण भगवान शिव जी के साथ में युद्ध कर रहे थे, तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या कारण है कि कृष्ण और शिव जी दोनों आपस में कैसे युद्ध किए। तो ये उनको बड़ा रोमांच करने वाला लगा, क्योंकि आज तक ऐसा हमने देखा नहीं है कि एक भक्त दूसरे भक्त के लिए कोई लड़ रहे हैं करके। यहाँ पर परम पूज्य हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण, तो शिव जी उनके साथ में क्यों कैसे लड़ सकते हैं? तो ये बात परीक्षित महाराज को कुछ पच नहीं रही थी। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से बहुत विनती की कि सुखदेव जी को विनती की कि गोस्वामी जी आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या कारण था कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, ऐसा आप जो बता रहे हैं, तो उसके बाद बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज को बताते हैं कि ये जो कहानी है, ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाणासुर। बाणासुर एक बहुत बड़े राजा थे। तो ये कौन थे एक्चुअल में? हाँ, किसके पिताजी थे? उषा के पिताजी थे। लेकिन बाणासुर के पिताजी कौन थे? बाणासुर के पिताजी का नाम महाराजा बलि। बलि महाराज कौन थे? थोड़ा बताइए माताजी, प्रभु जी। भक्त प्रहलाद के पोते। तो वो बलि महाराज की क्या कथा है, 2 मिनट में थोड़ा सा सब जने रिवीजन करिए। बलि महाराज को मिलने के लिए कौन आए थे? भगवान विष्णु के अवतार वामन देव। हरि बोल। तो देखो, ये बच्चे हालांकि बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं इन्हीं के ऊपर मैं आश्रित हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि पूनम माता जी की ट्रेनिंग में ये बच्चे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। हरि बोल। तो वामन देव के अवतार में जब वो आए थे, तब उन्होंने क्या किया था? उनको 3 पग भूमि मांगी थी, है ना? तो 3 पग भूमि मांगी थी। तो बदले में क्या हुआ था? उन्होंने क्या किया? पहले पग में पूरा पृथ्वी को नाप ली थी। दूसरी पग में उन्होंने बाकी का पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। फिर तीसरा पग जब बलि महाराज को उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रखूं, तो बलि महाराज बोले कि प्रभु, मेरे पास अब इस शरीर के सिवा और कुछ बचा नहीं है, तो तीसरा पैर आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो उस समय क्या हुआ? बलि महाराज ने उनका तीसरा पैर बलि महाराज के सिर पर रख दिया। बलि महाराज के गुरु का नाम क्या था? शुक्राचार्य। हाँ, बलि महाराज कौन थे? देवता थे या असुर थे? असुर थे। और उनके असुरों के जो गुरु थे, उनका नाम क्या है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को चेतावनी दी थी कि आप ये जो जमीन है, ये बामन बौना व्यक्ति बटुक ब्राह्मण आकर के ये तुमको धोखा दे रहा है। तुम्हारे 3 भूमि नापने के जब उन्होंने बोला कि मुझको 3 पग जमीन दीजिए, तो
बलि महाराज हंसने लगे, बोले अरे मैं पूरे साम्राज्य पूरा ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और आप मेरे से इतनी सी उम्र आपकी हाइट है, उसमें 3 पग जमीन में आपको क्या मिलने वाला है? आप बोलो तो मैं आपके लिए कोई सुंदर ब्राह्मण कन्या से आपकी शादी करवा सकता हूँ, आपको रत्न हीरे जवाहरात दे सकता हूँ, आपको भूमि दे सकता हूँ, पर 3 पग जमीन का क्या है? तो उस समय वामन देवता बोलते हैं कि साधु सन्यासी का काम क्या है? वो आत्म संयम रहना चाहिए, संयमी रहना चाहिए, उसने ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, तो मुझको 3 ही पग जमीन दे दो। तो फिर जब उन्होंने शुक्राचार्य ने उनको चेतावनी दी कि ये तो स्वयं विष्णु है और ये तेरा पूरा राज्य हड़पने आया है, तो बलि महाराज बोले कि अगर भगवान के रूप में ये आकर के मुझसे भिक्षा मांगता है मेरे द्वार पे आकर के, तो मुझसे बड़ा और कोई कृतार्थ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं खुशी खुशी अपना सारा साम्राज्य उनको दे दूंगा। तो उन्होंने वो साम्राज्य उनको दे दिया। तो फिर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि महाराज को पूछा कि तुम मुझसे वरदान मांगोगे, तुमको क्या चाहिए? तब बलि महाराज ने उनको बोला कि प्रभु, उन्होंने क्या किया, उनको सुतल लोक दिया। सुतल लोक जो है उसकी जो महिमा है वो इंद्र का जो राजा है, स्वर्ग से भी सुंदर था सुतल लोक। तो बलि महाराज ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप मेरी रक्षा करिए, सुतल लोक की रक्षा करिए। तो भगवान क्या किए, वहां उनके द्वारपाल बन गए। हाँ? तो भगवान सब कुछ देते हैं, बस एक ही चीज नहीं देते। क्या नहीं देते? भक्ति। क्यों नहीं देते? नौकर बनना पड़ता भगवान को उनका दास बनना पड़ता है, नौकर बनना पड़ता है। जैसे देखेंगे अर्जुन के भगवान क्या बन गए थे? ड्राइवर बन गए थे, बराबर है। और यहाँ पे बलि महाराज के गेट कीपर, वॉचमैन बन गए थे। तो ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, बराबर है। आप सोचिए, आपके यहाँ जो कोई काम कर रहा है उसके आप ड्राइवर बन गए या उसके आप द्वारपाल बन गए। ऐसा हम लोग कभी जल्दी कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि वो क्या करते हैं, मिनियल सर्विसेज, छोटी चीज, छोटी सेवा भी वो स्वीकार करते हैं। तो ये जो राजा बलि था, इसके 100 पुत्र थे और 100 पुत्र में से उसका जो एक पुत्र सबसे बड़ा था उसका नाम था बाणासुर। समझ में आया बाणासुर कौन है? तो अब आप समझ लीजिए, ये जितने भी असुर है ये बड़े शुद्ध भक्त है किसी न किसी रूप में, क्योंकि इनके पिताजी का नाम बलि महाराज और बलि महाराज के दादाजी का नाम प्रहलाद महाराज। ये सब है तो असुर जात में, लेकिन भक्ति के अंदर में वो जो देवता है उनसे भी बहुत महान है। करेक्ट? तो प्रहलाद महाराज अपने भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बलि महाराज अपने दान के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये बाणासुर है, ये जो बाणासुर है ये अपने युद्ध कौशल के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। तो इसने क्या किया, ये किसका, लेकिन ये भक्त किसका था? ये शिवजी का भक्त था, है ना? शिवजी का महान भक्त था और बहुत ही सम्मानित था, उदार था, अपने वचन का पक्का था और सत्यवादी था। तो इसका जो नगर था उसका नाम था शोणितपुर। शोणितपुर नामक राज्य में वो राजा था और उसके कितने हाथ थे? 1000 हाथ, 1000 भुजाएं थी उसको। और इतना बलशाली था वो कि उसने इंद्र के समान जितने भी बड़े बड़े देवता थे उन सबको युद्ध में पराजित करके वो बाणासुर की एक दास के समान सेवा करते थे, बड़े बड़े जितने भी राजा थे। हाँ? तो फिर क्या हुआ, जब वो एक बार शिवजी की बहुत तपस्या करने लगा तो शिवजी उसके ऊपर में प्रसन्न हुए और उसने क्या किया, जब शिवजी एक बार तांडव नृत्य कर रहे थे नटराज के रूप में, तो उसने अपने 1000 हाथों से तबला बजाया, सभी हाथों से। तो इतनी गड़गड़ाहट हुई पूरे ब्रह्मांड में कि शिवजी उसके ऊपर में उसकी तपस्या से और उसके ये नगाड़े बजाने से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको वरदान मांगने के लिए कहा। तो उसने बोला कि प्रभु, पहली बात तो मुझको आप एक पुत्र के रूप में स्वीकार करो। तो शिवजी और पार्वती जी दोनों ही आए थे उसको वरदान देने। तो उसने क्या बोला, अच्छा शिवजी और पार्वती के पुत्रों का नाम बोलिए। कार्तिकेय और गणेश जी, हरि बोल। तो कार्तिकेय और गणेश जी के समान ही आप भी मुझे अपने पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए, ऐसा उसने पहला बार मांगा। ठीक है?
तो ये तो उन्होंने वर मांगा, लेकिन शिव जी बड़े प्रसन्न थे, भोले बाबा है। उन्होंने बोला कि अरे देखो, ये तो तुमने हमारा, पहला उसने क्या वर मांगा कि आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करो। तो तो शिव जी ने बोला कि वो तो ठीक है, और तुमको दूसरा कोई वरदान चाहिए तो बोलो। तो पहले तो संतुष्ट था, मेरे को उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार किया है। तो शिव जी बोले कि देखो, ये तो एक पिता से तुमने मांग लिया, लेकिन अगर एक भगवान के रूप में तुमको कुछ चाहिए तो वो भी मुझसे मांगो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप क्या करिए, आप मेरे नगर में निवास कीजिए। तो इनडायरेक्टली बलि महाराज बोले थे कि आप मेरे राज्य की रक्षा कीजिए। इसका दूसरा वर्जन उनका बेटा बाणासुर ने, इनडायरेक्टली वही कार्य था, लेकिन उसने प्रार्थना किया कि आप मेरे नगर में निवास कीजिए। तो एक बार क्या हुआ कि जब बहुत दिनों तक बाणासुर को कोई युद्ध करने के लिए नहीं मिला। देखिए क्या होता है मालूम है क्या, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप ध्यान से मेरे को सोच के बोलना, जैसे कोई पहलवान है, रोज अखाड़े में जाके कुश्ती लड़ रहा है, तो उसको काय की खुजल है, किसी से तो भी युद्ध करने का उसको बड़ा, हाँ, उसके हाथ ऐसे चलते रहते कि कोई तो भी मैं युद्ध करूं। देखो आप ट्राई करके अगर कोई व्यक्ति तर्क वितर्क में बहुत ज्ञानी है, तो उसके दिमाग काय में उसको खुजली चाहिए रहती, किसी से मैं शास्त्रार्थ करूं, उसको ये खुजली रहती। तो वैसे ही जो बाणासुर था ना, ये कैसा था, बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा पराक्रमी था, और उसको 1000 हाथ पहले से मिले हुए थे। तो सोचो उसको जो लड़ने की खुजली है वो कितने गुना ज्यादा थी, 1000 गुना ज्यादा थी। तो वो हमेशा सोचता था कि मैं किसी न किसी के साथ में युद्ध करूं। लेकिन अभी सोचो, इंद्र को भी वो हरा दिया, तो उसके बाद में कोई बचे ही नहीं उससे युद्ध करने के लिए। तो वो बेचारा निराश रहता था, बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि मेरे को पास कोई लड़ने के लिए नहीं है। वो सोचता था कि जो मेरी तलवार है, वो तलवार को जंग लग जाएगा, मेरे को लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। यही भाव में हो रहता था, लड़ने के भाव में रहता था। तो उसने क्या किया, वो शिव जी के पास बोला कि प्रभु मेरे को आप कुछ तो कराइए, मेरे हाथों में बहुत खुजली होती है लड़ने की, लेकिन जब कोई लड़ने को नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ, बड़े बड़े पर्वत है, पर्वतों के साथ में लड़ता हूँ, और पर्वतों को अपने हाथों से मुक्का मार करके उसको छिन्न भिन्न कर देता हूँ। ऐसा उसका रोज का कार्यक्रम था, जब भी उसके मन में विचार आता था युद्ध करने का। तब शिव जी ने उसको बोला कि अरे बाणासुर, तुम उचित समय की प्रतीक्षा करो, एक योग्य योद्धा आएगा और तुम्हारे बल को जरूर चूर चूर भी कर देगा। अब तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे कि मेरे को मारना है, मारो, तो प्रभु जी बोल रहे कि अरे नहीं नहीं तुम मर मत, लेकिन तुम्हारे अंदर लगे कि नहीं मेरे को मरना ही है प्रभु जी, ये क्या आशीर्वाद है, वो क्या करने वाले हैं। तो ऐसे भी बहुत बड़े अज्ञानी और मूर्ख लोग भी है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर शिला प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं यहाँ पे, कि उनके तात्पर्य में एक बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया। क्या संदेश दिया यहाँ पर? शिला प्रभुपाद करते हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। एक तो वो है जो कृष्ण भावना भावित है, और दूसरे जो लोग हैं जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित है वो किसकी उपासना करते हैं? कृष्ण की। और जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वो किसकी उपासना करते हैं? हाँ, हरि बोल, अन्य देवी देवताओं की। बराबर है। तो देवी देवताओं की उपासना करना और कृष्ण की उपासना करना, ऐसे 2 प्रकार के लोग हैं। बराबर है ना। तो जो भगवान के भक्त है वे क्या करते हैं, प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में लगाते हैं। करेक्ट। और अब मेरा प्रश्न है, ये जरा ध्यान से बोलिए, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो प्रत्येक वस्तु का उपयोग काय में लगाते हैं? खुद की इंद्र तृप्ति। हरि बोल, जोर से प्रभु जी। भौतिक वस्तु पाने के लिए नहीं, हमारे प्रभु जी ने, द्रौपदी प्रभु जी ने एकदम सही बोला। प्रभु जी जोर से बोलिए। इंद्र तृप्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति में करते हैं। देखिए अभी हम जा रहे हैं, अंबे माता मी तुम्हाला हे नवस करते, आमच्या मुलगाचं लग्न होऊ द्या, काहीतरी गाडी आणणार आम्ही, त्याचा नवस,
हाँ, कितना 11-21 रुपए के अंदर में 10-20 करोड़ मांगते हैं हमारे। बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, है ना। लेकिन वो काय के लिए कर रहे हैं? कि हम क्या भक्ति के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम व्यापार कर रहे हैं। जैसा व्यापारी धंधा करता है, इतने पैसे दो, इतने कमाल दो, वैसे ही हम जा रहे हैं वहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं? वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि हमको ये दे दो, हम भी तुमको ये देंगे, हम तुमको, लेकिन एक्चुअल में उनसे कई हजार गुना व्यापारी हम हैं। देते इतना सा, मांगते क्या इतना बड़ा। अब हमारा बस चले तो पूरा ब्रह्मांड ही नापने लेंगे अपन, हाँ? इतना दे दो हमारे को। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जो भगवान के भक्त है वो प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जो देवी देवताओं के भक्त है वो क्या करते हैं, प्रत्येक वस्तु अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, भगवान की सेवा के लिए या देवी देवताओं की तृप्ति के लिए नहीं। वो क्या करते हैं, हमारी सेवा के लिए करते हैं। अब कुछ उदाहरण बताइए भगवान के भक्त में और जो देवी देवताओं के भक्त है उसके उदाहरण बताइए कुछ। जैसे अभी हम देखें प्रहलाद महाराज है ना, इन्हीं के पर दादा ग्रैंड फादर किसके, बाणासुर के। तो उन्होंने क्या किया, वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन्होंने जो भी मांगा वो काय के लिए किया प्रभु जी, भगवान की सेवा के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया क्या? नहीं। उसके विरुद्ध आप हिरण्यकश्यप को देखिए, हिरण्यकश्यप ने किसकी पूजा किया? देवताओं की पूजा किया, बराबर है। देखिए जितने भी असुर है, एक भी असुर भगवान विष्णु की आराधना कभी किया हो तो बताओ। जितने भी असुर है वो किसकी पूजा करते हैं? या तो ब्रह्मा जी की या तो शिव जी की। और सब हमेशा एक ही बोलते हैं, हमको अमर होना है, कोई हमको मार नहीं सकना। अब हिरण्यकश्यप कितना होशियार था, वो उसने पूरा गणित लगाया कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न घर के अंदर न घर के बाहर, न किसी पशु से, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव से, न इससे, न सब तिकड़म लगा दिया। उसको लगा कि मेरे से होशियार दुनिया में वो है ही नहीं, ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना दूंगा मैं, बराबर है। फिर उसको बचाने के लिए कौन आ गए? नरसिंह भगवान, है ना, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, उनके रूप आ गए। अब उन्होंने क्या किया, कैसा बचाया? जितना भी उसने कैलकुलेशन किया था ब्रह्मा जी के साथ में, वो सभी चीजों को बचाते हुए उन्होंने क्या किया, उसको अपने जंघाओं पर बिठा के, और नरसिंह भगवान आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का लेके उसको घर के चौखट पे, और न धरती पर न आकाश में, तो उनकी अपनी गोदी में बिठा के, और आधा मनुष्य और आधा पशु ऐसे इसमें लेके अपने नाखून से उन्होंने उसका वध कर दिया, बराबर है। तो जितने भी ये जो असुर है वो हमेशा क्या चाहते हैं कि हम अमर रहे, ताकि हम इंद्रिय तृप्ति में बहुत मजा कर सकें, ऐसा उनका भाव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, अर्जुन, हाँ, इवन युधिष्ठिर महाराज, ये सभी कैसे थे? ये भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं। लेकिन इसके विरुद्ध हम देखेंगे कि ये जो भी हिरण्यकश्यपु है, कंस है, रावण है, और इवन ये बाणासुर भी क्या चाह रहा था कि मेरा नाम हो, मैं युद्ध लड़ूं, मैं सबको हरा दूं, मैं पूरे इसका विजेता बनूं। ये अलग ही कैटेगरी है ये। तो ये दूसरे टाइप का, इसका अभिमान और इसकी अज्ञानता, इसने उसमें अपना दिमाग लगाया। तो क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि जो बाणासुर की पुत्री थी उसका नाम था उषा, और वो विवाह योग्य हो गई थी। तो एक बार सपने में उसने किसको देखा? कृष्ण के पोते को, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र। कृष्ण के पुत्र है प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र है अनिरुद्ध। तो उसने उनको सपने में देखा, और वो सपने में वो सोच रही थी कि मैं अगर शादी करूंगी तो मैं इन्हीं के साथ में करूंगी, ऐसे उसके मन में भाव आ गए। और सपने में वो बोलने लगी, अरे प्रिया तुम कहाँ हो, ऐसे बड़बड़ाने लगी। तो क्या हुआ कि उसकी जो एक सहेली थी उसका नाम था चित्रलेखा, है ना, और वो कौन थी? उसका बाणासुर का जो प्रधानमंत्री था, सेनापति की पुत्री थी। तो वो उसके साथ में ही रहती थी। तो जब उसने चित्रलेखा में और उसमें दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत अच्छे से दोस्त थे वो। तो चित्रलेखा ने पूछा, अरे ये नींद में तुम किसको बड़बड़ा रही थी?
क्या बोल रही थी? तो उसने बोला कि स्वप्न में उसने शर्माते हुए कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई युवक दिखा, मैं उसके बारे में सोच रही थी। तो चित्रलेखा बोली कि अरे मैं तो तेरी सहेली हूँ, मेरे से क्या छुपाना, तू बता क्या है। तो उसने क्या किया, जो युवक उसको दिखा उसका उसने पूरा वर्णन किया और उसको बताने लगी कि वो जो व्यक्ति था उसका जो वर्ण था वो श्यामल था, नेत्र कैसे थे, कमल के समान, कमल दल के समान थे, वस्त्र कैसे थे, पीत वस्त्र, पीले वस्त्र थे, भुजाएं बहुत लंबी थी और वो मुझे बहुत प्यार से देख रहा था। ऐसी सब बातें जो एक युवा अवस्था में होती है लड़के लड़की को, ऐसी बातें उसको उसने बताई। तो चित्रलेखा ने पूछा, यदि तुम सपने के उस युवक को पहचान लोगी, अगर तुम पहचान, उसने बहुत सारे चित्र बनाए वहां पे और उसको बोली कि तुम ये चित्र में से पहचानो कि ये युवक कौन है। अगर तुम उसको पहचान लोगी तो मैं तीनों लोक में से उस युवक को मैं ढूंढ करके ला सकती थी। क्यों उसको ऐसा बोली? क्योंकि चित्रलेखा के पास में योग शक्ति थी, योगिनी थी। तो उसने बोला कि मैं उसको ला सकती हूँ क्योंकि मुझे वो कला याद है, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उसने क्या किया, स्वर्गलोक के देवता और अन्य लोकों के गंधर्व, सिद्ध, चारण, दैत्य, विद्याधर, यक्ष, मानव, जितनी भी प्रजाति, आपको मालूम है कि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि कितनी है? 80 लाख। 84 लाख योनि में हाँ, 4 लाख। 4 लाख। हाँ? तो 4 लाख योनि में सिर्फ हमारे पृथ्वी पर रहने वाले नहीं है। इसके अंदर में जो मैंने अभी बताया उसमें गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर, यक्ष और मानव, ऐसे सभी कैटेगरी के लोग हैं, वो मिला करके 4 लाख है। तो उन्होंने क्या करी कि उसके सब बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए और इससे क्या है, प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में ये सिद्ध होता है कि ये जितने भी लोक है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे ये चारण है, गंधर्व है, विद्याधर है, यक्ष है, अलग अलग लोक में अलग अलग लोग रहते हैं। तो हमको लगता है कि हमारे सिर्फ पृथ्वी लोक में हम मानव जाति रहती है, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रभुपाद का बोलना था। तो उसमें क्या हुआ कि जब उसने मानव लोगों के बहुत सारे चित्र बनाए तो उसमें कृष्ण का जो वंश था द्वारका में, उसका नाम पता है किसी को? यदुवंश। यदुवंश भी बोलते हैं, वृष्णि वंश भी बोलते हैं। तो उसने क्या है कि बहुत सारे चित्र बनाए उसमें और उसमें उसको तो समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति का उम्र कितना है, कैसा है। तो उसने क्या है कि यदुवंश के जो कृष्ण के दादाजी थे उनका भी चित्र बना दी, शूरसेन, और उनके पिता वसुदेव जी का भी बना दी, कृष्ण, बलराम, बहुत सारे व्यक्ति के बने। तब उसने बनाते बनाते क्या हुआ, वो थक गई। फिर ये बड़ी उदास हो गई कि अरे जिसको मैंने स्वप्न में देखा वो तो दिख ही नहीं रहा। तो उसने फिर क्या हुआ, प्रद्युम्न का चित्र बने और प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वो उसके अंदर में थोड़ी सी वो लजा गई। फिर उसने ध्यान से देखा तो फिर और एक चित्र बना, वो किसका था? अनिरुद्ध का। तो अनिरुद्ध का जैसे ही चित्र देखा तो वो बहुत शर्मा गई और वो जरा जैसे ही शर्मा गई तो चित्रलेखा समझ गई कि हो न हो इसने जो युवक को देखा था वो यही होगा। तो उसने पूछा कि अरे तू मुझसे लजा मत, जो भी है बता। तो उसने बताया कि ये जो युवक है यही मेरे को सपने में दिखा था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि चित्रलेखा कौन थी, एक महान योगिनी थी, उसके पास में योग शक्ति थी और वो तुरंत समझ गई कि ये कौन है, श्री कृष्ण का कौन है, बेटा है या पोता है? पोता है, बराबर है। नाम क्या है उसका? अनिरुद्ध। तो तुरंत क्या की, अंतरिक्ष मार्ग से ऐसे हवा में उड़ते हुए वो कहाँ पहुंची, कहाँ रहते थे कृष्ण जब? द्वारका, बराबर है। और इनके गांव का नाम क्या था राजा के? शोणितपुर। तो शोणितपुर से उड़ करके द्वारका गई। अब एक्चुअली है ना, शोणितपुर किधर है ये कहीं पे वर्णन नहीं आया, मैं ढूंढूंगा कभी शोणितपुर किधर है। तो अब जिसके पास अंतरिक्ष की शक्ति है वो तो कहीं भी जा सकता है, इसलिए शायद वो कौन से राज्य में वो पता नहीं है मेरे को, क्योंकि कहीं वर्णन नहीं है उसका शास्त्र में। तो शोणितपुर से वो कहाँ गई? द्वारका गई और द्वारका में उसने देखा कि एक बड़ा सुंदर महल था। वैसे तो कृष्ण के वहां पे बहुत सारे जितने भी प्रजा रहती थी सभी बहुत सुखी संपन्न थी द्वारका के अंदर में।
लेकिन जो सबसे बड़ा और सुंदर महल था वो किसका था? श्री कृष्ण का। तो वो श्री कृष्ण के महल में गई और महल में उसको तो चित्र पूरा याद था उसके मस्तिष्क में। तो जब ढूंढने लगी तो उसने देखा कि अनिरुद्ध तो वहां पर एक बहुत ही ऐसी सुंदर शैया पे, हाँ, पूरे जिसमें मखमल के चादर लगी है, हाँ, और बहुत ही सुंदर उनका शैया है, ऐसा उस पर वो सो रहा है। तो उसने क्या की, उसको वैसे ही रातों रात उसने उठा लिया और उठा करके वो कहाँ लेकर के आ गई? उसको शोणितपुर में लेकर के आ गई। हालांकि देखो शोणितपुर में जो ये बाणासुर का महल था उसमें जहाँ पे चित्रलेखा और उषा रहते थे, ये दो ही लड़कियां रहती थी, कन्याएं, और दोनों की शादी नहीं हुई थी। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा सख्त पहरा था सैनिकों का, बहुत ही सख्त पहरा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि रातों रात वहां से जाकर के लेके आई और ऊपर छत पे से उतर करके वो उसको कमरे में लेके गई। तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ा वहां पे कि कोई दूसरा पुरुष इसके पास में आया है करके। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने वहां पर जाकर के उषा को बताया कि देखो मैं तुम्हारे प्रेमी अनिरुद्ध को लेकर के आ गई हूँ। तो उषा ने जब अनिरुद्ध को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गई और वो उनका जो निवास स्थान इतना सुरक्षित था कि वहां पर किसी भी पुरुष का प्रवेश असंभव था। तो फिर क्या हुआ, उषा ने अपनी सेवा से और मधुर वाणी से अनिरुद्ध की बहुत सेवा की और उसको प्रसन्न किया। कुछ दिनों के बाद में वहाँ के जो द्वारपाल थे उनको ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पर कुछ तो कोई पुरुष का वास है, ऐसा उनको भनक लग गई, बराबर। तो उन्होंने क्या किया, इसकी सूचना अपने मालिक बाणासुर को दी। बाणासुर को बताया कि महाराज हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई पुरुष है, क्योंकि द्वारपालों को भी महल के अंदर उनके जाने की मनाही थी, वो सिर्फ बाहर रहते थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के उनको विनती किया कि आप खुद जाकर के वहाँ पर देखिए, ऐसा आपको संदेह है। ऐसे बहुत सारे द्वारपालों ने बोला। तो जो बाणासुर था वो बोलने नहीं, मतलब यहाँ पर अब देखिए हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसके हिसाब से अविवाहित युवक और युवती साथ में नहीं रहना चाहिए, बराबर है, क्योंकि ये एक महान कलंक है, ऐसा हमारी वैदिक सभ्यता बोलती है। अब जैसे ये बाणासुर को ये मालूम पड़ा तो वो क्या हुआ, वहां से वो उसको बहुत ही आघात पहुंचा और वो दौड़ करके उषा के महल की ओर भागा। वहां उसने देखा कि वो दोनों बैठे हुए साथ में बातें कर रहे हैं और दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब वैसा देखा जाए तो जोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जोड़ी कानूनी थी या गैर कानूनी गैर कानूनी, बराबर है। तो इसको बहुत ही गुस्सा मतलब आ गया और उसने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए उसको ये जो जोड़ी है ये रुचि करने लगी, अच्छी नहीं लगी। फिर उसने क्या किया, इतना सुंदर युवक उसकी पुत्री ने चयन की थी, सेलेक्ट की थी उषा ने, लेकिन वो बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने क्या किया, अपने सैनिकों से अनिरुद्ध को चारों ओर से घेर लिया। और अनिरुद्ध ने क्या किया, उसके पास में एक लोहे का बहुत ही बड़ा डंडा था, वहां पे लोहे की शलाका, आयरन रॉड। तो अनिरुद्ध ने क्या किया, वो लोहे की शलाका से सब उसके जितने भी सैनिक थे उनके साथ में लड़ाई की और उनको सबको धाराशायी कर दिया, उनको बहुत पीटा। तो वो सब वहां से भाग गए और उनके सिर पे, पैर पे और जंघाएं उसने तोड़ दी। और अनिरुद्ध क्या किया, महल से बचकर रुक करके वो निकल गया। फिर बाणासुर को शिवजी की कृपा से एक विद्या उसको प्राप्त थी, उसको बोलते हैं नागपाश की विद्या। तो नागपाश में क्या होता है, जब आपने वो भी देखा होगा, नागपाश में जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, बराबर है, तो रावण उनको नहीं, कौन करता है वो नागपाश में, रावण का बच्चा, नहीं, बांधता कौन है, मेघनाथ, रावण का बेटा, यस, मेघनाथ आते हैं, बराबर है। तो मेघनाथ आके क्या करते हैं, नागपाश से लक्ष्मण जी को बांध देते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बाहर निकले तो उनको बाणासुर ने, उसको भी नागपाश की विद्या पता थी शिव जी की कृपा से, और उसने क्या किया, बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बांध दिया और उसको बंदी बना लिया। अब उषा को जब ये खबर पहुंची तो बड़े जोर जोर से वो रोने लग गई, क्रंदन करने लग गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एक हमारा अध्याय था
ये अध्याय हमारा यहाँ पर एक खत्म हुआ इसमें, क्योंकि ये था वैसे बड़ा, इसमें से जो जो मेन अंश थे हमने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया। अब एक अध्याय इसके आगे का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, पूरा अध्याय नहीं होगा, वो थोड़ा बड़ा है, तो 10-15 मिनट तक मैं बोलूँगा। उसके बाद मैं एक्चुअली हमारे श्रीमान राज गोविंद प्रभु जी की बहुत इच्छा है कि हमने यहाँ पर जो मंगल आरती है, भगवान के अर्चे विग्रह है, वो उसके बारे में बोलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे घर में पिछले 15 सालों से हमारी धर्मपत्नी अनया माता जी भगवान के अर्चे विग्रह की सेवा कर रही है, और बहुत बड़ा निष्ठा से वो कर रही है। तो मैंने उनको आज ये रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि आप सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने मुख से यह सेवा क्यों करनी चाहिए और इसका क्या महत्व है, जितना भी हमको टाइम मिलेगा उतना वो बोलेंगे आज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो खाली मैं 5 मिनट और बोलूंगा यहाँ पे, और उसके बाद में फिर मैं अनया माता जी को दूंगा। तो यहाँ पे जो अगला अध्याय है वो है भगवान श्री कृष्ण का वाणासुर से संग्राम, मतलब वो लड़ाई कैसा करते हैं उसके बारे में बताए। तो शिव जी, और वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सब लोग, अब जैसे ही यहाँ पर उनको पता चलता है द्वारका वासियों को कि अभी बहुत टाइम हो गया और कोई यहाँ से आया नहीं है, तो वो सब लोग बहुत चिंतित हो गए, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ से बहुत बड़ी सेना लेकर के वो निकले, क्योंकि वहाँ पर 4 महीने निकल गए थे। कैसे? चतुर्मास हो गया था जब अनिरुद्ध महल द्वारका छोड़ करके यहाँ पर आए थे, और फिर भी जब अनिरुद्ध नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, वो लोग बहुत चिंतित थे। तो हमारे परम पूज्य देवर्षि नारद मुनि वहाँ पधारे, और नारद जी ने क्या किया, वहाँ पर सबको बता दिया कि अनिरुद्ध यहाँ से कैसे अंतर्ध्यान हो गया, कैसे गायब हो गया। उन्होंने पूरी कथा बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि अभी वो कहाँ पे है, बानासुर की राजधानी शोणितपुर में है, ऐसा उन्होंने उनको सब बताया। और किस प्रकार से बानासुर ने उनको नागपाश में बांधा है, ये भी नारद जी ने उन सभी को बता दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यदुवंश के जितने भी लोग थे, वो सब के सब एक साथ होकर के शोणितपुर आक्रमण करने के लिए वो तैयार हो गए। तो उनमें कौन कौन थे? प्रद्युम्न थे, सात्यकी थे, उनके जो पुत्र थे सांब, श्रीनंदा, उपनंदा, श्रीभद्र, जितने भी द्वारकावासी थे, वो क्या हुआ, वो सब वहां पर एकत्र होकर के और 18 अक्षोहिणी सेना के साथ वो कहाँ पहुंचे? शोणितपुर के लिए निकल गए। और वो शोणितपुर गए, और उन्होंने क्या किया, वहां पर उस राज्य को सब तरफ से उनके जो हाथी घोड़े जितने भी थे उससे उन्होंने रथों से घेर लिया सेना के द्वारा। और जब बाणासुर को ऐसा मालूम पड़ा कि ये सब मेरे राज्यों को इन्होंने पूरा घेर लिया है द्वारकावासी ने, तो वो बहुत ही क्रोधित हो गया, और उसने क्या किया कि उसने अपने सैनिकों को बोला कि तुम सब इनके साथ में इनका युद्ध में सामना करो। और शिवजी क्या हुआ कि वो तो बानासुर पर बहुत दयालु थे, कृपालु थे, क्योंकि वो उन्होंने अपना पुत्र मान लिया था ना। तो उन्होंने क्या किया, कार्तिकेय और गणपति सहित उनकी सेना के अंदर वो सेनापति के रूप में आ गए, और वहां पर शिवजी अपने बैल नंदेश्वर पर आसीन होकर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने लगे। तो डायरेक्टली कृष्ण, बलराम और उनकी सेना वर्सेस यहाँ पर शिव जी, कार्तिकेय, गणेश जी और उनकी सेना, ऐसे दो आमने सामने थे, उसमें युद्ध हुआ। और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ये युद्ध कितना भयंकर हुआ होगा, बराबर है। मतलब दो महान जो भगवान और देवता के बीच में, ये कैसे देवों के देव कौन है? महादेव। तो महादेव और श्री कृष्ण दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, और जिसमें एक और अपने वीर पुत्रों सहित शिवजी थे, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी थे। और उस युद्ध को देख करके लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उनको रोमांच हो गया। और शिवजी किससे युद्ध कर रहे थे? कृष्ण से डायरेक्टली युद्ध कर रहे थे। उनके पुत्र प्रद्युम्न, किसके पुत्र? शिवजी के पुत्र का नाम नहीं, कृष्ण के जो पुत्र है प्रद्युम्न,
वो शिव जी के पुत्र किसके साथ, कार्तिकेय के साथ में युद्ध कर रहे थे। फिर उसके बाद में कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी, उनका जो सेनापति था बाणासुर का एक सेनापति था, उसका नाम था कुंभांड। तो कुंभांड के साथ में बलराम जी युद्ध कर रहे थे। एक सांब जो कृष्ण के पुत्र है, वो बाणासुर के पुत्र दूसरे पुत्र के साथ में युद्ध कर रहे थे। और बाणासुर जो है यदुवंश का एक जो सेनापति था, उसका नाम था सात्यकी, वो सात्यकी के साथ में युद्ध कर रहा था। तो ऐसा सभी लोग जब युद्ध कर रहे थे तो पूरे ब्रह्मांड में इसकी खबर फैली। तो वहां से ब्रह्मा जी, महान देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व सब लोग अपने अपने विमान लेकर के युद्ध भूमि के ऊपर वो मंडरा रहे थे। सब हवाई जहाज घूम रहे थे ऊपर से है? और अनेक प्रकार, ये तो हो गया देवताओं के मतलब भगवान के साइड में। अच्छा आप इमेजिन करो शिव जी के जो अनुयायी है वो कौन कौन है? शिव जी को कौन फॉलो करते हैं? असुर बोले तो कौन कौन? भूत है, पिशाच है, उसके बाद में भूत है, प्रेत है और पिशाच है, डाकिनी, वेताल, विनायक, ब्रह्म राक्षस, ये सब शिव जी की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए शिव जी को क्या बोला जाता है? भूतनाथ, है ना, वो भूतों के नाथ है। और इस प्रकार से उनके अंदर में बहुत ही गहरा युद्ध हुआ। तो ठीक है, हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा विश्राम लेंगे, क्योंकि मतलब ये कथा हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। इस पर पूरा हमको एक क्लास लगने वाला है। तो हमें डीटी वर्शिप क्यों करना चाहिए, हमने भगवान के अर्चे वगैरह की क्यों पूजा करना चाहिए, इसके बारे में अनया माता जी हमको थोड़ा बताएगी। तो मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। हरे कृष्ण। ये बंद करो, बोलो। चेयर ले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज यहाँ आए हुए कथा सुनने के लिए थोड़ा माइक ऊपर लो, माइक ऊपर नजदीक लो। सभी भक्तों को सबसे पहले प्रणाम। ऐसा डायरेक्ट मोड़ दिया तो भी चलेगा माता जी उसको, तो ऐसा हाँ राउंड ने ऐसा उठाया, हाँ राइट। यहाँ आए हुए सभी भक्तों को सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा आज यहाँ पर मंठा में इतनी बढ़िया हर बुधवार को जो कथा चल रही है, तो आज मुझे उसमें कुछ मेरा एक्सपीरियंस या फिर अर्च विग्रह की पूजा क्यों करनी चाहिए, ये बोलने का जो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अग्रवाल प्रभु जी और देवपति प्रभु जी, पूनम माता जी, इनका सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि आज इन्होंने मुझे यह कुछ चांस दिया है यहाँ पर बताने का। और इतने दिन से हम लोग यहाँ पर कथा तो सुन रहे हैं, पर जैसे उससे कथा क्यों सुनते हैं, मतलब यहाँ पर हम हर बार क्यों आ रहे हैं, ताकि हम कृष्ण भगवान से कुछ हमारा भगवान से संबंध बना सके, है ना। क्योंकि हम लोग जब सुबह भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, पर जब हम कथा सुनते हैं तब हमारा भगवान से संबंध बनना शुरू होता है ना। जैसे अगर हम एक देखते हैं कि विवाह के पहले एक लड़का और लड़की अगर उनको विवाह करने का जब वो सोचते हैं तो एक दूसरे के बारे में पहले जानते हैं। जैसे रुक्मिणी माता भी जब उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में, उनके शौर्य, उनका जो भी उनके शौर्य के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुण, उनकी कथा, ये सब जब उन्होंने सुना तब वो मन ही मन कृष्ण को अपना पति मानने लग गई। तो उसी तरह विवाह के पूर्व भी जब कोई लड़की है या लड़का है, वो एक दूसरे के बारे में सुनते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हाँ हमें इनसे विवाह करना चाहिए।
और फिर बाद में विवाह के पश्चात उनमें संबंध बन के वो जब प्रेम में रूपांतर होता है। तो जब हमें भगवान से प्रेम अगर करना है तो हमें पहले उनसे गहरा संबंध बनाना पड़ेगा, है ना। तो हम संबंध कैसे बना पाएंगे? जैसे अब विवाह के पश्चात तो चलो हम हमारे पति के साथ जैसे माताएं रहती है और वो भी साथ में रहते हैं, तो अब भगवान को हमारे साथ रहने कैसे आएंगे, है ना। तो हमें ये सोचना है कि हम उनसे गहरा संबंध कैसे बना पाएंगे। तो हम कथा के साथ साथ जब हम घर में अर्च विग्रह लेकर आते हैं तब हम भगवान से असल में संबंध बनाना शुरू कर पाते हैं। तो इसके लिए अर्च विग्रह घर पर आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने हर बार ये सोचना चाहिए कि अगर हमको भक्ति में प्रगति करनी है, अगर हमें भगवान के करीब जाना है, उनसे संबंध बनाना है, तो हमें घर पर अर्च विग्रह लाने पड़ेंगे। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे, श्री प्रभुपाद कहते थे कि जब हमें भगवान से के अर्च विग्रह जब हम लाते हैं तो हमें कई तरह के लाभ होते हैं। कैसे हमारे धीरे धीरे हम में कैसे परिवर्तन आता है वो हम अभी बताएंगे। कि सबसे पहले जब हम अर्च विग्रह घर में लाते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान से आकर्षण होता है। यहाँ पर कितने लोग गए हैं इस्कॉन के मंदिर, हरे कृष्णा के मंदिर में कितने लोग गए, है ना। तो वहां जाकर कैसे लगता है, कितना आकर्षण होता है भगवान को देखकर, प्रसन्नता, एकदम प्रसन्नता होती है और इतना हम आकर्षित हो जाते हैं भगवान के पास, ऐसे लगता है यहीं बैठो और कहीं जाओ मत, कुछ भी काम मत करो। पर वो जो हम जब कुछ क्षण के आकर्षण से या दर्शन से हमें होता है, पर वो एक स्मशान वैराग्य के जैसे कुछ समय होता है, पर थोड़ी देर बाद हम इतना फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमें वो आकर्षण लगते रहने का जो प्रोसेस है, जैसे जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे हम उनको इतना आकर्षित कंटिन्यूअस नहीं रह पाएंगे। तो जब घर में अर्च विग्रह आ जाते हैं तो हम भगवान से हर दिन आकर्षित होते रहते हैं, हर पल होते रहते हैं और हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने लगती है। तो पहला स्टेज तो जो आकर्षण का है वो अर्च विग्रह घर में आने से शुरुआत हो जाती है उसकी। और फिर जब अर्च विग्रह, नहीं माता जी प्लीज माता जी, अच्छा। तो अर्च विग्रह आने के बाद ये फर्स्ट प्रोसेस हमारी शुरू हो जाती है घर में। और उसी के साथ साथ जैसे सुंदर सुंदर हम उनके श्रृंगार करते हैं। जैसे अमरीश महाराज की कथा में कहा आता है कि अमरीश महाराज है ना, उनको बहुत सारी रानियां थी, है ना, पर वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। वो क्या थे? राज ऋषि थे, है ना। राजा होते हुए भी वो उनमें ऋषि की क्वालिटी थी। तो वो कोई भी पत्नी, उनकी जो पत्नियां थी उनमें आसक्त नहीं थे। तो पत्नियां सोचती थी कि अब महाराज को हमारे घर में बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सब उनकी पत्नियां क्या करती थी कि घर में उनके जो अर्च विग्रह थे उनके बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार करती थी। तो भगवान के दर्शन के लिए अमरीश महाराज उनके महल में आते थे और तब पत्नियों को लगता था कि चलो एटलीस्ट अमरीश महाराज हमारे आज महल में आए, है ना। तो इस तरह से हम भी भगवान को जब अच्छा श्रृंगार करने लगते हैं और हम आकर्षित हर दिन होते जाते हैं, तो इसलिए घर में अर्च विग्रह लाना जरूरी है। क्योंकि हम ये फर्स्ट स्टेप खत्म करते हैं। जैसे कोई भी चीज को हमें पाना है तो एक पहली पायरी होती है, दूसरी, थर्ड, है ना। तो ये फर्स्ट हमें आकर्षण उनसे होने लगता है। अब अभी क्या है कि हमारी जो इंद्रिय है ना, इंद्रिय बहुत प्रबल है ना। इंद्रियों को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा दिखने को चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, है ना। हर पल इंद्रिया हमें यही करती है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए। तो इंद्रियों के ही हम भोग में या इंद्रियों को सेटिस्फाई, संतोष करने के में ही प्रोसेस में हम लगे रहते हैं। पर है ना, उसमें क्या होता है कि हम माया के दास बनते जाते हैं। तो माया के दास तो हम बन जाते हैं। माया शुरू में आकर्षण भी बहुत करती है, हमें इतना आकर्षित करती है, पर कभी ना कभी वो इतनी जोर से थप्पड़ लगाती है ना, तब हमारी आंखें खुलती है, अरे हम कहाँ हैं। पर फिर भी हम इंद्रियों के दास बने रहते हैं। पर जब घर में अर्च विग्रह आ जाते हैं तो तब हम माया के दास ना बनते हुए हम कृष्ण के दास बनने की कोशिश में मतलब शुरू हो जाती है। ठीक है,
इतना इजी नहीं है कि कृष्ण के दास हम इतनी जल्दी बन पाए। बहुत साल हो जाते हैं, फिर भी हमारा प्यूरिफिकेशन होने में टाइम लगता है। बट ये बात पक्की है कि जब अर्च विग्रह आ जाते हैं तो हम कृष्ण के दास बन सकते हैं, और कृष्ण ही हमें माया के दास बनाने से बचा सकते हैं। क्योंकि हम माया के दास नहीं तो हर दिन तो अपने इंद्रिय वही कहेंगे और हम इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लग जाएंगे। पर जब कृष्ण हमारे घर में आ जाते हैं, अर्च विग्रह हमारे घर में आ जाते हैं, तो क्या होता है, हम दिन भर ये सोचते हैं कि चलो अरे भगवान जी का अभी आरती का टाइम हो गया, अभी भोग लगाना है, अभी भोग करना है, भगवान को सुलाना है, भगवान को उठाना है, भगवान का अभिषेक करना है। तो हमारी इंद्रिय किस चीज में लग गई? कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में। सबसे बड़ी है कि कृष्ण की सेवा में हम लग गए, है ना। तो हमारा आकर्षण पहले बना, फिर हम अर्च विग्रह की वजह से हम आकर्षण बना, फिर हम इंद्रियों के दास, हमारी इंद्रियों को हम उनके दास ना बनते हुए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे थे कि हमारे सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। जैसे शुरुआत होती है हमारी बुद्धि से, तो बुद्धि हमारी हमने भगवान के कथा सुनने में, कहने में, लोगों को बताने में लगानी चाहिए। आंखों को भगवान के दर्शन में लगाना चाहिए, कानों को भगवान के कीर्तन में लगाना चाहिए, और हमारी जिह्वा को हमने भगवान का नाम स्मरण लेने में और भगवान का प्रसाद लेने में लगाना चाहिए। जब हम नाम स्मरण करते तो जोर से करना चाहिए ताकि कानों को वो सुनने मिले, हाथों को हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे सारे इंद्रिय हमारे भगवान की सेवा में। तो जब अर्च विग्रह आएंगे तो अपने आप इंद्रिय हमारे उसमें लग जाएंगे। तो इंद्रियों को हम कहीं ना कहीं कुछ स्तर पर कंट्रोल कर पाएंगे, उनकी भोग की वृत्ति से हम उसको डाइवर्ट कर पाएंगे। अभी इसी के साथ साथ क्या होता है कि जब हम भगवान का ही काम करने लग गए हैं ना, तो हमारा प्यूरिफिकेशन शुरू होता है। तो आप लोग बोलेंगे माता जी हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, अब अर्च विग्रह से और अलग क्या प्यूरिफिकेशन होगा, है ना। पर क्या होता है कि एक मॉर्निंग प्रोग्राम हम जब करते हैं, सुबह आरती करते हैं, पूजा करते हैं, सभी माताएं अपने घर में करती है, माला कुछ किसी कोई मंत्र से करते हैं। हम तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 16 माला करते और वो माला को ऐसे टंगाते कि हाँ दिन भर का काम हो गया, मॉर्निंग साधना हो गई। जूम पे 8 से 9 अपना एक भगवतम क्लास सुनते सुनते भी कोई अपना नाश्ता बनाते होते, कुछ ना कुछ काम करते होते। पर जब अर्च विग्रह हमारे घर आ जाते हैं तो अब क्या होता है ना कि वो काम तो चलो चैंटिंग हो गई, आरती पूजा हो गई, तब हम सोचने लगते कि अरे अब भगवान को क्या भोग लगाना है, चलो भोग बनाएंगे, है ना। भगवान को हम आज क्या वस्त्र पहनाएंगे, हम उनका अभिषेक कैसे करेंगे, है ना। हम उनको क्या क्या कर सकते हैं। अरे कभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने लगते हैं तो हम फेस्टिवल्स के लिए भगवान के नए ड्रेस सिलना है, लाना है, कुछ ना कुछ उनके डेकोरेशन का सामान लाते हैं, उनका अल्टर हम अच्छे से सजाते हैं, उनके कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड हमारे थॉट्स आने लग जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है कि एक छोटा बच्चा घर में आता है तो उसके इर्द गिर्द सारा घर घूमने लग जाता है कि अरे बच्चा आ गया तो बच्चे के लिए ये करना है, उसके लिए झूला लाना है, उसके लिए कहीं वो गिर ना जाए, हम कहीं कहीं चेंजेस करते हैं घर में, तो उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। वैसे ही जब राधा कृष्ण हमारे घर में आते हैं तो हमारा भी जो पूरा रूटीन है वो भगवान के इर्द गिर्द घूमने लग जाता है ना। तो जैसे और फिर वो क्या होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर बन जाते हैं। जैसे फैमिली मेंबर, जैसे घर में एक बच्चा आता है तो माँ उसका ध्यान रखने लग जाती है, घर वाले सब उसमें इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। तो वैसे राधा कृष्ण भी हमारे घर के मेंबर बन जाते हैं और फिर हम उनको हमारे प्रचार प्रसार, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सब में उनकी हमें हेल्प मिलती है। अब आप बोलेंगे माता जी कैसी मिलती है, तो हमारे खल से प्रभु जी और माता जी ने गौर निताई लाए तो उनका प्रचार सिर्फ 2 नहीं, वो गौर निताई भी 4 नहीं 40 लोगों के बराबर उनका प्रचार कर सक रहे हैं वो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, इतने सारे यहाँ पर बच्चों को भी पढ़ाना है ना, आप लोगों के लिए भी कथा रखना है, बाहर से किसी को बुलाना है, इतनी बार एकादशी का भी रखना है, प्रसाद भी बनाना है। तो वो 2 अकेले कर पाते थे? नहीं कर पाते थे, है ना। तो जब गौर निताई आ गए तो वो 2 और 2 4 नहीं तो 40 के बराबर वो कर पा रहे हैं। तो हम उनको प्रचार प्रसार में भी उनका हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो हम हमारे विग्रहों को बोल सकते हैं कि नहीं, आप हमें हमारे साथ है, चलो हमें मदद करो और हम ये प्रचार प्रसार अच्छे से कर पाएंगे। एक बहुत ही अच्छी कथा है इसमें। एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में एक बहुत बड़े महंत थे, उनका आश्रम था। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, ठीक है।
तो एक शिष्य नया नया ही शिष्य उनके यहाँ पर आया था, थोड़ा सा बच्चा जैसा ही था, ऐसे अनपढ़ जैसा, मतलब इतना उसको कुछ आता नहीं था, बट नया नया शिष्य ज्वाइन हुआ था। बहुत उनके यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर था जिसमें कि राम, सीता मैया, लक्ष्मण और हनुमान जी और ऐसे पूरा सब थे। वो महंत हमेशा सोचते थे कि मुझे अयोध्या जाना है, राम जी के वहाँ पे, अयोध्या मतलब राम जी की भूमि है, पर वो जा नहीं पाते थे क्योंकि आश्रम की उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि सभी शिष्यों को पूछा कि मुझे अयोध्या जाना है दर्शन के लिए, तो यहाँ कोई पीछे से अगर आश्रम का ध्यान देखभाल कर ले, साफ सफाई कर ले और मंदिर का ध्यान रख ले तो मैं जा सकता हूँ। सभी शिष्यों ने धीरे 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 बातें की और उन्होंने सबने कहा कि ऐसा करते, ये नए शिष्य को यहाँ फंसा देते, अपन तो महंत के साथ चलेंगे। और वो सब लोग बोले गुरुजी ये है ना, ये शिष्य ये कर लेगा। सब गुरुजी ने भी कहा अच्छा ठीक है। तो वो बेचारा वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और वो छोटा सा था, उसने कहा ठीक है गुरुजी ने अभी मुझे सेवा दे रहे हैं गुरुजी, तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो वो बोला ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। और वो उसके ऊपर सारा आश्रम, मंदिर, सारा काम उसके ऊपर छोड़कर सारे शिष्य तो चले गए मान जी के साथ। अब वो बेचारा अकेला, आश्रम भी उसे साफ करना है, मंदिर भी उसे साफ करना है, उनको सब आने जाने वाले भक्तों को प्रसाद भी देना है, इतना काम। और ठाकुर जी को सुबह से शाम तक, रात तक भोग भी लगाने, जो 6 बार भोग लगते हैं। इतना थक गया। एक दिन वो गया मंदिर में और बोला हनुमान जी आप यहाँ बैठे रहते हो पूरा दिन, आप इतने बड़े बड़े पर्वत उठा सकते हो, क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, चलो मुझे मदद करो। आप ऐसा करो मार्केट से सारा सामान आप ला दिया करो, बाकी काम मैं कर लेता हूँ। वो बेचारे उठे हनुमान जी, अब क्या करते हैं। हनुमान जी उठे, गए उसके साथ, चलो क्या क्या लाना है सारा सामान लाकर उन्होंने जल्दी जल्दी पूरा आश्रम भी साफ कर दिया, इतना फास्ट कर दिया हनुमान जी के, तो फिर स्पीड क्या ही बोले। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इतना अच्छा साफ सफाई, इतना अच्छा सब प्रसाद मिलने लग गया, तो वहाँ पे और आने जाने वाले भक्त और बढ़ गए। अब इतना काम बढ़ गया, अब ये फिर रात में थका हारा मारा कि अब मैं क्या करूँ। वो गया अपना लक्ष्मण जी के पास, बोले लक्ष्मण जी मैं साफ सफाई भी करूँ, मैं खाना भी बनाऊँ, प्रसाद भी बनाऊँ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसा करो आप क्लास ले लो मंदिर में, जो क्लास लेना है। अब लक्ष्मण जी बोले ठीक है, अब क्लास लेना है तो अच्छा ही है, मैं तो मतलब राम कथा करूँगा बढ़िया। तो फिर लक्ष्मण जी लेने लग गए वहाँ पे राम कथा का क्लास। तो अब वो क्लास अब लक्ष्मण जी दे रहे, तो भीड़ तो बढ़नी ही थी, लोग आने लग गए, प्रवचन होने लग गया, बढ़िया प्रसाद बन रहा है, तो और लोग आने लग गए, अब और काम बढ़ गया। फिर ये बेचारा, फिर ये शिष्य जो था थके हारे मारे रात में इतना थक गया, फिर गया और बोला एक दिन सीता मैया को, देखो सीता मैया मुझे तो इतनी सारी चीजें बनाने नहीं आती है। वो बोली नहीं मैं आ रही हूँ, तुम घबराओ मत, मैं आ रही हूँ, मैं अच्छा प्रसाद बना दूंगी। अब सीता मैया प्रसाद बनाने लग गई, तो फिर तो क्या कहने, क्या प्रसाद, दूर दूर तक उस आश्रम की और मंदिर की ख्याति पहुंच गई, बहुत दूर दूर लोगों को पता चलने लग गया और दूर दूर से लोग आने लग गए। अब बचे थे राम जी, एक दिन थके हारे मारा, और वो बोला देखिए अब इतना लोग आ रहे हैं, इतना प्रसाद बन रहा है, इतना सब हो रहा है, तो इतना डोनेशन आ रहा है, तो बोले राम जी अब आप ही बताइए, मैं पढ़ा लिखा थोड़े ना हूँ इतना, तो आप कम से कम अकाउंट से संभाल लीजिए। और राम जी बोले अब तो रात रात में फिर वो जब मंदिर के पट बंद होते थे तो राम जी अपना अकाउंट्स देख के सारा हिसाब मिला के रख देते थे। अब कुछ दिनों बाद जब गुरुजी वापस आए अपने शिष्यों के साथ, देखे तो मेरा तो वो आश्रम ऐसा छोटा सा कुछ था, झोपड़ी वापड़ी कुछ नहीं दिख रहा है, बड़ा बड़ा बढ़िया बड़ी कुटिया बन गई, बड़ा सा मंदिर बन गया है, और इतने लोग आ रहे जा रहे, वो महंत पहचान ही नहीं पाए कि ये वही आश्रम है। फिर वो अंदर गए, देखे तो इतना अच्छा चकाचक बढ़िया हो गया, और इतने भक्त वो गए और उन्होंने पूछा अरे तूने क्या किया, शिष्य को पूछा कि तू तो इतना छोटा है कैसे कर पाया। तो उसने सारी बात बता दी। तब महन जी ने उसके पैर पकड़ लिए, उन्होंने कहा कि मैं तो अभी तक जो भी पूजा कर रहा था वो तो सिर्फ ऊपरी सतह पे थी, जो तूने दिल से किया है
तो वैसी सेवा भगवान की किसी ने नहीं की है, तो आज से तुम मेरे गुरु हो। और फिर शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, आप ही गुरुजी हैं, आप आश्रम संभालिए और मैं आपसे कथा सुनते रहूंगा। हरि तो- हरि तो ऐसे भगवान को जब हम प्रेयर करते, पहले अर्चन विग्रह हमारे घर में आ जाते हैं ना, तो हमारे फैमिली मेंबर बन जाते हैं। तो हमें सिर्फ उनको प्रेयर करना है, उनको प्रार्थना करना है, वो अपने आप वहां से निकल कर आके हमारे यहाँ पर हमारी हेल्प करने लग जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट कहा कि हम पहले आकर्षित होते हैं, सेकंड मैंने बोला कि हमारा प्यूरिफिकेशन होता है और भगवान हमारे घर के मेंबर बन जाते हैं। उसी तरह थर्ड हमारे उसमें होता है कि फिर धीरे 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 इतना जब हम करते तब हमारी आसक्ति होती है भगवान पे। हम आज सोचेंगे कि बस अभी हम भगवान को बस अपनी सुबह पूजा कर लिए, माला कर लिए और हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, तो आसक्ति कभी नहीं बढ़ सकती। ऐसे आसक्ति बढ़ने के लिए ना हमें भगवान की उस इंटेंसिटी से सेवा करनी चाहिए। जैसे एक माता है, हाँ, जब उसको शिशु बच्चा हो जाता है तो कितनी सेवा करती है माता। खिलाना है, पिलाना है, पॉटी से साफ करना है, सुसु साफ करना है, उसको सुलाना है, उसको सब, मतलब सुबह से 24 घंटे का काम हो जाता है। बोलते हैं ना जब नए नए बच्चे होते हैं तो माँ कैसे बिजी हो जाती है। और जैसे 100 बच्चे में भी माँ अपने बच्चे को कैसा पहचान लेती है, कैसे भी रोग पहचान लेती है ना। तो ये क्या है, ये आसक्ति है। तो जब हम भगवान की दिन भर में सेवा करते रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड हम करेंगे, तभी हमारी आसक्ति उन पे बढ़ेगी। जैसे अभी एक छोटी सी बात है कि जैसे प्यूरिफिकेशन के बारे में मैंने बोला, तो सब लोग जैसे हम बोलते हैं ना कि या माणसाला सुपारीच्या तुकड्याचा सुद्धा व्यसन नाही, का छान की म्हणजे याच्यासारखं रामच आहे हा, है ना। पण तो फक्त बाहेरून दिसणार है। हम हमारे मन से कितना सारा पाप और व्यभिचार करते हैं, वो हम किसी को ही बाहर लिख नहीं पाता है ना। तो जब हम भगवान को हमारे घर लाते हैं तो हमारा ये जो सुप्त मन जो है, जो कि बहुत सारे पाप करते रहता है 24 घंटे में, वो हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हमारे थॉट्स प्यूरिफाई हो जाते हैं, है ना। तो भगवान पे हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम, एक सिंपल बात है, हम दिन भर जो करते हैं वो हमें रात में स्वप्न में दिखता है ना। बच्चे टीवी देखते हैं तो रात में डर के उठते हैं, है ना। तो एकदम सिंपल बात है कि हम जब छोटी छोटी बातों को जो सोचते हैं वो हमें स्वप्न में दिख सकता है। तो हम पूरी जिंदगी जो करेंगे, पूरे लाइफ में हम जो करेंगे, वो हमें अंत समय में याद आएगा, है ना। तो हमें अंत समय, जसे शेवट गोड व्हावा याच्यासाठी आम्हाला काय करावं लागेल की आत्तापासून आपल्या शरीराला सवय लावावी लागेल, आत्तापासून आम्हाला तसं वागावं लागेल, तसं आम्हाला विचार करावा लागेल। तर जोपर्यंत घरात अर्चविग्रह येणार नाही ना, तोपर्यंत ते शक्यच नाहीये। कारण जोपर्यंत अर्चविग्रह घरात येणार नाही तोपर्यंत आम्ही भगवंताबद्दल आमचे विचार जास्त आपल्याला येणार नाहीत, आपण त्याला आपण प्युरिफाय करू शकणार नाही आणि त्याच्यामुळे भगवंताबद्दल आमची आसक्ती सुद्धा वाढणार नाही। असं आपण कितीही लेक्चर ऐका किंवा माळा करा, मला तरी असं खूप जाणवतं की जोपर्यंत अर्चविग्रह आपल्या घरात येत नाही, आपण त्यांची सेवा करत नाही, तोपर्यंत आपले एवढं हे वाढतच नाही। तो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक लड़का और लड़की जैसे शादी करना है उनको, तो शादी के बाद जब वो साथ में रहते तो वो लड़का ऑफिस भी चला गया तो दिन भर अपनी पत्नी के बारे में सोचता है कि सामने जाके ये बताऊंगा, उसके लिए मैं कुछ लेके जाता हूँ, उसको क्या अच्छा लगेगा। या पत्नी घर पे सोचती है कि मेरे पति को क्या पसंद है, मैं उसके लिए क्या बनाऊं, है ना। तो ये एक दूसरे के प्रति जो आसक्ति हम वहाँ फील करते हैं, वो हम धीरे धीरे हमारे राधा कृष्ण के लिए हम उसको हम महसूस करने लगते हैं। तो अभी जैसे भगवान ने 8.6 जो भगवत गीता का श्लोक है, उसमें उन्होंने कहा है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, माझा चष्मा नहीं त्याच्यामुळे मला प्रॉब्लेम होतोय, तमे वैति कौंतेय सदा तद्भाव भाविता, है ना। हे कौंतेय, यह जीव अंतकाल में जिस किसी भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह सदैव उस भाव के चिंतन के फलस्वरूप उसी भाव को ही प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए हमें अभी से हमारे विचारों को प्यूरिफिकेशन करना है।
तो अंत समय में भगवान का ध्यान आएगा। जैसे कि भरत महाराज का तो सबको ही पता है कि वो हिरण के बारे में हर पल सोचते सोचते उनका अंत समय आ गया, तो उनको नेक्स्ट बर्थ हिरण का मिला। तो ऐसे हमें भी इतने सारे थॉट्स आते हैं और हमारा अंत समय कब आएगा हमको पता नहीं। ऐसा ना हो कि किसी एकदम गंदे किसी की हम जेलसी करते हुए या कुछ किसी के बारे में गलत सोचते हुए हमारा अंत समय आ गया, तो फिर तो पूरी लाइफ खराब हो गई, नेक्स्ट अगला जन्म हमारा खराब हो गया। तो इसलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे प्यूरिफिकेशन हो जाता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि हम जब अर्च विग्रह की सेवा करते हैं ना, तो इतना गारंटी बोलते हैं भगवान यहाँ पे कि अंत समय में वो हमें लेने आते हैं, वो हमें लेने आते हैं, है ना। ये आज तक मुझे पहले पता नहीं था, जब मैं एक कथा में सुना तो वो अंत समझ आते कैसे। एक छोटी सी एक बहुत अच्छी कथा है, कलकत्ता में एक्चुअल में हुआ। कलकत्ता में जैसे अब तो इंटरनेट है और फोन है हमारे पास, तो हम कभी भी भगवान के फोटो देख सकते कर सकते। कलकत्ता में क्या हुआ कि जो कलकत्ता का इस्कॉन टेम्पल था ना, तो वहाँ पे राधा गोविंद जी हैं। तो राधा गोविंद जी मतलब उनको एक्चुअली वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनको रात में 3 बजे फोन आया कि हमको अर्जेंट भगवान जी का फोटो चाहिए। हमारी दादी जो है वो अभी एकदम आखिरी की सांसें ले रही है और उनके अंत समय भगवान को देखते हुए प्राण छोड़ने की इच्छा थी, और हमारे पास राधा कोई फोटो नहीं है राधा कृष्णा का, आप भेज दीजिए। अब रात में 3 बजे वो कोई गिफ्ट शॉप में भी वो कुछ खोलने का उनके पास चाबी नहीं थी। वो टेम्पल प्रेसिडेंट बोले अब मैं कहाँ से फोटो लूँ, कहाँ से भेजूँ। तो उनके ऑफिस में एक भगवान की फोटो थी, उन्होंने वो वहाँ पर भेज दी, ठीक है। अब तो फिर वो बुढ़िया जो थी बेचारी, वो माता जी, वो अपना प्राण छोड़ दिया, उन्होंने फोटो के दर्शन किए, देन शी लेफ्ट हर बॉडी। अब बाद में जब वो थैंक यू बोलने के लिए वो लोग फैमिली आई मंदिर में कि प्रभु जी आपने इतना अच्छा टाइम पे हमें फोटो भेज दिया, कितना अच्छा हुआ। हमारी दादी वो देखते हुए फोटो का प्राण छोड़ी, ये लीजिए आपका फोटो ये था। तो वो टेम्पल प्रेसिडेंट बोले आई एम वेरी वेरी सॉरी। उस दिन बोले पूरे सब जगह मैं कहीं भी मुझे राधा गोविंद जी की फोटो नहीं मिली, तो मैंने बोले दूसरी फोटो भेज दिया। तो इन्होंने कहा कि तो मतलब वो फैमिली क्या हुआ इंटरेक्शन कर रहे थे, तो फैमिली वालों ने कहा कि हमारे दादी जो है वो प्रभुपाद जी को मिले हुए हैं। अच्छा, बोले कहाँ मिले? तो बोले एक बार क्या हुआ, हमारे दादी वृंदावन गए हुए थे और प्रभुपाद जी को मिले, तो प्रभुपाद जी से वो बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत अच्छा लगा उनको, और उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मुझे आप बताइए मैं क्या आपकी सेवा कर सकती हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा हम वृंदावन में एक नया टेम्पल बना रहे हैं और वो टेम्पल के अर्च विग्रह आप स्पॉन्सर कर दीजिए। तो वो माता जी ने वृंदावन के अर्च विग्रह स्पॉन्सर कर दी, ठीक है। और बाद में फिर वो वापस वृंदावन कभी जा नहीं पाई, बट वो वापस कलकत्ता आके लाइक शी वाज गुड डिवोटी, ऐसा बहुत ये नहीं था, बट ठीक है। अब लास्ट समय जब उसका आया तो जो फोटो उन्होंने भेजे, वो टेम्पल प्रेसिडेंट बोले मेरे ऑफिस में वृंदावन के राधा श्याम सुंदर की फोटो थी, वो मैंने तुम्हें भेजा। हरे वो तो देखो मतलब ये तो सत्य कथा है। तो भगवान हमारी सेवा कभी नहीं भूलते हैं और भगवान अंत समय में हमें लेने आएंगे। तो फिर घर में अर्च विग्रह नहीं होंगे तो कैसे लेने आएंगे बोलिए। हम जब उनकी सेवा करेंगे किसी न किसी रूप में और हमारे घर में अर्च विग्रह रहेंगे तो अंत समय में वो पक्का लेने आएंगे, इसकी गारंटी भगवान यहाँ देते हैं। और भगवद गीता में भी 10-10 बार कहते हैं कि मन मना मन मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु ना, बोले ना माता जी करे बराबर। तो वहाँ पे भी भगवान बोलते हैं कि तुम जिस भाव में मुझे मेरा ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। तो फिर हमने इसलिए अर्च विग्रह घर पे लाना चाहिए। पर है ना, भगवान ऐसे किसी के भी यहाँ नहीं आते हैं, भगवान हमें चूज करते हैं और तभी हमें ऐसी सेवा मिलती है। तो हमने हर दिन भगवान को सुबह जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण माला जाप कितने लोग कर रहे हैं। तो जब माल जाप करते हैं तब भगवान को हमने प्रार्थना करना है कि हे भगवान आप हमारे घर आइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, है ना ऐसे। और भगवान का इसके और आगे अभी मैं नहीं रुकती हूँ, अगली बार मैं पक्का बताऊंगी कि अर्च विग्रह के रूप में जब आते हैं ना, उसके 2 कारण होते हैं, आश्रय वात्सल्य और सौलभ्य।
तो वो और थोड़ा डिटेल में थोड़ा अगली बार बताऊंगी। आज मैं बहुत बहुत मतलब थैंक यू बोलती हूँ कि आज मुझे अर्च विग्रह के बारे में बोलने का मौका दिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी एक क्वेश्चन है उसमें, अगली कथा जो होगी हम उसके लिए आतुरता है हमें सुनने के लिए, और अर्च विग्रह की सेवा कैसे और कहाँ से शुरू करनी चाहिए।